ध्यान को उसी तरह से अंदर में प्रवेश करके ध्यान को, सूरत को शब्द में लगाने की कोशिश करो और बाहर का शरीर हिलता डुलता काम करता है, करते रहो तो कोई रुकावट नहीं आई। ये रूहानियत है। रूहानी बनना, रूहानियत के रास्ते पे चलना कठिन नहीं है, कठिन बना लिया हमने। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि रूहानियत क्या है और रूहानियत के रास्ते पर हम किस तरह चल सकते हैं और रूहानियत के रास्ते पर चलने से हमारा किस तरह भला हो सकता है और किस तरह हमारा जीवन सफल हो सकता है और हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि रूहानियत के क्या क्या फ़र्ज होते हैं और रूहानियत किस तरह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। तो महाराज जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हमारे जीवन के लिए बताई है, जो हमारे जीवन में अपनाने से हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया महाराज जी के एक एक प्रवचनों को आखिर तक सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। एक आदमी तुम्हारे बारे में 2 अच्छी बातें कह देता है तो तुम्हें उससे बढ़ के क्या सम्मान मिलेगा। दुनियादारी की दी हुई चीजें, कोई किसी को तोहफा देता है, कोई इनाम देता है, कोई वस्तु देता है, यहीं रह जाएगी, भूल जाओगी, खो दे हुए। लेकिन 2 शब्द किसी के मीठे बोले हुए अगर तुमने दिल में रख लिए तो वही मीठे बोले हुए शब्द तुम्हारे जीवन को बदल देंगे। क्यों बदल देंगे कि आपको लाज आएगी कि उस इंसान ने तुझे ये कहा था। अगर तेरे अंदर कोई कमी आ गई तो वो बात का जवाब तू क्या देगा। लेकिन इंसान प्रभु को क्या जवाब देगा। उसके सामने जो बातें कह के आया था और वहां से आया था किस काम के लिए, यहां आने के बाद क्या करने लग गया। आया था कुछ लाहा करने, फंस गया केड़े धंधे। किस काम के लिए आया था लेकिन लग गया किस काम में। प्रभु की भक्ति, प्रभु का लालच नहीं है, उनका स्वार्थ नहीं है। इंसान को अपना हित चाहिए। सब चीजों में सुख ढूंढता है तो रूह बेचारी तड़पती है अंदर से। तुम शरीर के लिए जीते हो, कभी रूह के लिए भी जीना सीखो। जिसको रूहानियत कहते हैं उसमें भी कभी प्रवेश करना सीखो। और रूहानियत के लिए है कि मन के अंदर गुरु का ज्ञान बसा के, गुरु का ज्ञान क्या है, वो कहते हैं कि ध्यान करो। गुरु कहते हैं कि नाम का अभ्यास करो। नाम क्या चीज है? नाम संजीवन बूटी है। वो नाम, वो अमर बूटी है, अमर जड़ी है। जिसको मिल जाता है वो मरता नहीं है, अमर हो जाता है। लेकिन दुनियादारी के जीव मरते हैं, जन्म लेते हैं, कष्ट दुख भोगते हैं। इन कष्ट दुखों को भोगने से बचने के लिए उस अमर दवाई का पान करो और वो अमर दवाई पी के पाके तुम अमर हो जाओगे। ना कभी जीना ना कभी मरना। इस काल और माया के देश में आना नहीं होता। वो तुम्हारी शुद्ध भावनाओं, शुद्ध विचार और शुद्ध कर्मों से होगा। मन के अंदर शुद्ध भाव रखो, पवित्र भावनाएं रखो, हमेशा प्रभु को याद रखो। कोई रुकावट नहीं, किसी काम में रुकावट नहीं है, काम करते जाओ। आपको किसी चीज से मना नहीं करते, लेकिन आप प्रभु से क्यों बिछड़ते हो, उनको अपनी यादों से क्यों दूर करते हो। उनको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं, ना तुमको कहीं जाने की जरूरत है। वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों के कैदी नहीं है। उनका मंदिर हरि मंदिर तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर में विराजमान है। और तुम्हारे अंदर में विराजमान है, तुम बाहर ढूंढते फिरते हो। अंदर में खोज करो, अंदर में बैठे हुए को मनाना है। अंदर में प्रवेश करोगे, जो गुप्त गड़ी है वो 10वें द्वार की तरफ चढ़ती है। सूक्ष्म नाड़ी के जरिए जब तुम उल्ट के ऊपर को चलोगे, इस रूह को दोनों आंखों के मध्य से, आंखों के पीछे जहां हमारी रूह की बैठक है, वहां से इसको सीधा जब उन रूहानी मंडलों में ऊपर को लेके जाओगे और ये ऊपर को अपनी मंजिलों को जो जो तय करती जाएगी, इसके अंदर के पर्दे खुलते चले जाएंगे। इसको वो ज्ञान, वो अभ्यास और वो अंदर रूहानियत बातें और सब की सब, इसको जब उनको आभास होने लगेगा और ज्ञान जब होगा आपको, रूहानी ज्ञान, ये ज्ञान नहीं दुनियादारी की चीज़ों का ज्ञान, तो वो भी है। किसी चीज़ के बारे में जान लेना ही ज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान तो जान लेते हैं दुनियादारों से, लेकिन उस ज्ञान को जानने के लिए तो हमें स्वयं अभ्यास करना पड़ेगा। वो निर्गुण भक्ति है। उस निर्गुण भक्ति में जाने के लिए सगुण भक्ति की आवश्यकता है। सगुण भक्ति का रूप सतगुरु है। सगुण से ही हम निर्गुण में जा सकते हैं। निर्गुण में वैसे सीधा कोई नहीं जा सकता। उस निर्गुण को पाने के लिए बात तो बनाने के लिए बहुत कह देते हैं, आके काफी कहते हैं, सुन लेते हैं कि जी नूरी गुरु के दर्शन नहीं हुए
और काफ़ी झूठ बोलते आके कहते हैं कि जी पहले तो मेरा अभ्यास बनता था, अब नहीं बनता। मैं नहीं मानता इस बात को। जो जिसका पहले बनता था वो कैसे भूल सकता है? तुमने जो चीज़ें देखी हैं, जो करी हैं, तुम्हें याद हैं। वो जब यहाँ की हुई चीज़ें तुम नहीं भूल सकते, वो तो अमिट चीज़ें हैं, उनको कैसे भूल सकते हो? वो कैसे छूट सकता है? ये कहो कि हमने वो करना छोड़ दिया है, हमने वो अभ्यास त्याग दिया है, हमने वहाँ से मन को हटा लिया है, हम उस मंजिल की तरफ चलना भूल गए, उस रास्ते पे नहीं चलना चाहते, क्योंकि उसमें कष्ट है, उसके लिए संयम है, उसके लिए बंधन है, उसके लिए नियम है, उनके लिए मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। मर्यादाओं में कोई बंधना नहीं चाहता। दुनिया की तरफ से तो सब की सब चीज़ें खुली हैं, लेकिन प्रभु की तरफ से बंधन लगाना चाहते हो, फिर कैसे होगा? अगर सच्चे गुरु के शिष्य हो और निश्चित रूप से अपना कल्याण चाहते हो तो खुले मन से, खुले विचार से और अपने हित के काम करो। ये चीज़ें तो दुनियादारी की यहीं छोड़ के जाओगे। मना नहीं किया ना, ज़रूरत के मुताबिक आवश्यकता जितनी है प्रयोग करो, उपयोग करो, ढंग से करो, लेकिन किसी से बंधो नहीं। करो लेकिन बंधो नहीं। सूरत को मन में ऐसे जोड़ दो जिस तरह से पनिहार घड़े के अंदर अपनी सूरत को जोड़ देती है। पानी लेने के लिए जाती है, घड़ा रखती है, घड़े के ऊपर भी घड़ा रख लेती है, पानी से भरा होती है, दोनों हाथ भी छोड़ देती है, सहेलियों से बात भी करती जाती है, हाथों से इशारे भी करती है, घड़े से हाथ नहीं लगाती। शरीर भी हिलता डुलता है, लेकिन सूरत घड़े में ही रहती है। अभ्यास करना आपको आता है सबको। सूरत को जिस प्रकार से घड़े में रख के सिर को हिला लेगी, शरीर भी घुमा लेगी, हाथ नहीं लगाएगी, घड़े को नहीं गिरने देगी, इसी प्रकार से तुम अपने ध्यान को वहां से न डिगने दो। ध्यान को उसी तरह से अंदर में प्रवेश करके ध्यान को, सूरत को शब्द में लगाने की कोशिश करो, और बाहर का शरीर हिलता डुलता काम करता है, करते रहो तो कोई रुकावट नहीं आई। ये रूहानियत है। रूहानी बनना, रूहानियत के रास्ते पे चलना कठिन नहीं है, कठिन बना लिया हमने। क्यों? नाच न जाना बावरी का आंगन टेढ़ा। नाचना जानते नहीं, आंगन को टेढ़ा बता के बच जाना चाहते हो? नहीं। और जो करते हो वो और किसी के लिए नहीं करते। जो किसी के लिए करते हो, ये बेटी के लिए, ये बेटे के लिए, ये पोते के लिए, ये घर बना दूं, ये कर दूं, ये वो कर दूं, उनके लिए करते हो। ना तो तुम्हारा, ना बेटा बेटी का, वो भी छोड़ के जाएंगे, 4 दिन बाद छोड़ देंगे, उनके बाद वाले भी छोड़ देंगे। लेकिन जो भक्ति करोगे, नाम की कमाई करोगे, वो ना बेटे का, ना बेटी का, ना छोड़ के जाओगे, ना किसी का झगड़ा होगा, ना मुकदमे चलेंगे, कोई उसको छीनने वाला लेने वाला नहीं है। हमारे लिए, निज के लिए जो काम होगा वो प्रभु की भक्ति है। वो हित कर, चित्त कर, मन कर, करके करो। हित चित्त और मन से अपने अंदर में प्रवेश करो, प्रभु की भक्ति में मन लगाओ, बुराइयों से बचो और सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, धीरे धीरे करके मंजिल पे पहुंच जाओगे। जीवन जीते जीते किसी को कोई तड़प, कोई रोना धोना, कोई ऐसा नहीं होगा कि मैंने नहीं किया। बिरले इंसान ऐसे होंगे अपने जीवन से संतुष्ट होंगे, जो सोचेंगे कि मैं अपने जीवन में जो करना चाहता था मैं करके चला हूं। नहीं तो इन लोगों की जाते वक्त तक कोई ना कोई शिकायत बाकी रह जाती है कि अगर मुझे थोड़ा समय मिलता मैं ये करता। रावण भी इतना जिया, उसने भी ये कही, कितनी भक्ति कर करके सिद्धियां कमाई, लेकिन उसने विषय विकारों में पड़ के सबको बर्बाद कर दिया। अहंकार में आके उनको सब रिद्धि सिद्धि खराब कर दी। इतनी ताकत उसने कमाई थी, अगर वो उन विषय विकारों में नहीं पड़ता तो रावण जो है पता नहीं क्या का क्या कर जाता। कही उसने कि आकाश को पैड़ी लगा दूंगा, आग में धुआं नहीं छोड़ूंगा, पानी पे काई नहीं आएगी। कितनी बातें उसने कही थी कि मैं ऐसा कर देता, अगर मैं और जीता तो निश्चित रूप से उसके मन में ये थी, वो कर भी जाता। मैं भी कहता हूं कि इंसान अगर चाहे तो कर सकता है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और आत्म बल को कायम रख के कर सकता है। प्रभु को साक्षी मान के उनको जब अंदर में जाता है सब कुछ कर सकता है। इसलिए वो काम करो जो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए हो। वो अमर कथा लिखो जो तुम्हें गुरु से अमर कथा लिखने के लिए कलम, कागज और स्याही मिली है। वो कलम, कागज और स्याही क्या है? मन, वचन और कर्म है। उनसे तुम
अच्छी प्रकार से भली भांति से वो लेख लिख डालो कि जिस लेख को पढ़ के तुम्हारा भी सदा के लिए अमरत्व प्राप्त हो और दुनिया में आना तुम्हारा सार्थक हो, और रहने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां भी तुमसे सबक लें, जिससे वो सिर उठा के ये कह सके कि हमारा पूर्वज ऐसा था। जैसे आज नानक साहब, कबीर साहब, दादू साहब, पलटू साहब, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जिनने समाज के हित के काम में, स्वामी दयानंद, विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने समाज के लिए काम किए, जिन्होंने दूसरों के दुख को मिटाने के लिए कार्य किए, जिन्होंने अपना हित नहीं सोचा, जो दूसरों के लिए अपने शरीर का जिन्होंने दान कर दिया, अपने आराम को जिन्होंने त्याग दिया, उन्हीं इंसानों ने मान सम्मान पाया और सदियों तक वो अमरता को प्राप्त हो गए। वो नहीं तो उनकी कीर्ति गाई जाती है। इसलिए ऐसे कर्म करके चलो कि जिसके कारण हमारा जीवन का मूल्य पूर्ण रूप से हम प्राप्त कर सकें और मालिक को जाके भी ये दिखा सकें कि जिस काम के लिए मैं गया था वो काम पूर्ण करके आया हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत सबको आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे, आप में आपकी इच्छा शक्ति को दृढ़ करे, आप भक्ति में अपने मन को लगाओ, दुनियादारी की बातों से हट के, बुराइयों से बच के, विषय विकारों से दूर रह के गुरुमुखों का संग करो, निंदकों और ईर्ष्यालु आदमियों के पास कभी न जाओ। जो इंसान निंदा करता है उस इंसान का तो आदमी को शकल देखने का भी धर्म नहीं है। अगर उसको शकल देखोगे, मत्थे लगेगा, सोच लो कि उसने अपना पाप तुम्हारे सिर डाल दिया है। संतों के पास भी जो जाके जीव उनकी शिक्षा को ग्रहण नहीं करता है तो उसको कोई संभालने वाला, सुधारने वाला दुनिया में है भी नहीं। यूं सोचो कि उसने नरकों में ही अपनी ठोड़ बना ली है। इसलिए संतों का संग जीव को सुधार देता है, कल्याण कर देता है और उसके दोनों जीवन बना देता है। यहाँ रहते हुए सुखी जीवन जीता है और जाने के बाद अमरत्व को प्राप्त होता है। तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, सबको पुनः आशीर्वाद, खुश रहो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि रूहानियत क्या है और किस तरह हम रूहानियत को अपने अंदर ला सकते हैं और किस तरह हम रूहानियत के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और जैसा कि साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर इंसान अच्छे कर्म करता है तो वह उसके अच्छे कर्म उसको किस तरह आगे तक लेके जाते हैं, और अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो बुरे कर्म किस तरह उसको नरक में धकेल देते हैं। तो कृपया इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसका जीवन सार्थक बन सके। साथ ही जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल और कामयाब अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।